ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को पितृपक्ष में कही जाने वाली कथा सुनाऊंगी। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताई हूँ कि कैसे पितृपक्ष की पूजा की जाती है और किस प्रकार से हम अपने पितरों को खुश रखेंगे। उसी क्रम में आज मैं एक और कहानी आप लोग को सुनाऊंगी। एक समय की बात है कि एक भाई बहन दोनों रहते थे साथ में। फिर उनकी विवाह हो गई। दोनों के दो दो पुत्र हुए थे। बहन के घर क्या हुआ कि कुछ ऐसा भगवान का चक्र चला कि उसके पति खत्म हो गए। उसके घर में कोई ना था। उसके छोटे छोटे दो बालक थे। जब भाई को ये बात पता चली कि मेरा बहनोई नहीं रहा और मेरी बहन विपत्ति में है, तो जाके अपने बहन को अपने पास बुला के ले आया दोनों बच्चों के साथ और घर में रहने लगे। लेकिन उसकी भाभी जो थी वो बिल्कुल अपने नंद को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने पति के डर के वजह से वह बच्चों का और नंद का ख्याल ऊपर मन से ही रखती थी। एक समय की बात है कि पितृपक्ष का दिन आया तो उसके भाई ने कहा कि देखो पितृपक्ष शुरू होने वाला है, मैं गंगा जी के तट पे जाके अपने पितरों का तर्पण और पूजा पाठ करना चाह रहा हूँ। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से अपने माँ बाप के पूजा पाठ करने के लिए, तुम मेरे पीछे से बहन का ख्याल रखना। ऐसा कह के वो चला गया। लेकिन इधर जो उसकी भाभी थी वह बहुत गुस्से में थी। उसे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसने क्या किया कि घर से निकाल दिया और खेत में एक झोपड़ी डलवा के बोल दी कि यहीं पे तुम अपने को बच्चे लेके रहा करो, जब तुम्हारा भाई आएगा तो आना, तुम तो ऐसे ही सर पे बोझ बनी रहती हो। उसने कुछ ना कहा और चली गई। और रोज़ सुबह वो आती थी भाभी के पास अपने और घर का काम करती थी। शाम को भी आके काम धाम करती थी। उसके यहाँ भाभी कुछ बचा कुचा खाने को दे देती थी। और ये क्या करती थी कि उनके यहाँ आटा छानने वाला कपड़ा था। पहले लोग आटा कपड़े से छानते थे, तो छानने वाला कपड़ा लेके आती थी, उसको गर्म पानी में उबालती थी। फिर वो दूध के शक्ल जैसा हो जाता था तो अपने बच्चों को दे देती थी पीने के लिए और बोलती थी क्या ये दूध हो, पी लो। और जो भी आसी बासी भाभी दी रहती थी वही बच्चों को खिला के वो रहती थी। ऐसे ही उसका दिन कट रहा था और वो अपने भाई को बहुत याद करती थी। एक दिन की बात है कि उसकी भाभी ने कहा देखो कल तुम्हारी माँ का श्राद्ध का दिन है, लेकिन तुम बिना बुलाए मत आ जाना। जब यह पीपल का पेड़ आंगन में जो है इधर उधर होगा तभी आना, तुम ऐसे आ मत जाना। ऐसे अपमान की थी। उसने कुछ ना बोला, घर पे जाकर बैठी थी। बच्चे बोलने लगे माँ आज तो नानी का श्राद्ध है, चलो अच्छे अच्छे पकवान बन रहे होंगे, चलो हम लोग वहाँ खा के आते हैं। तो उसकी माँ बोली कि नहीं बेटा, तेरी मामी ने कहा है कि जब पीपल का पेड़ आंगन में यहाँ से वहाँ चले जाए तब तुम आना। ऐसा होता है क्या कि पीपल का पेड़ यहाँ वहाँ, अरे पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, लेकिन पेड़ तो नहीं हिलता है। मामी ने जो कहा है वो मैंने सुन लिया है, मैं नहीं जाने वाली हूँ। वह उस दिन अपने भाभी के घर नहीं गई। शाम को उसका भतीजा खाना ढक के लेके आया। बोला बुआ माँ ने खाना भेजा है, तुम ले लो। वो खाना ले ली। उसने देखा तो उसमें 2 सूखी रोटी और थोड़ी सी चावल रखी हुई थी। उसे यह देख के बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने बच्चों से कहा इसे ऐसा है तो झोपड़े के ऊपर रख दो। उसने झोपड़े के ऊपर वो चावल और रोटी रख दिया। वैसे अब भूखे वो सो गई और बहुत रो रही थी। रात में अपने प्रार्थना कर रही थी भगवान से, हे गंगा मैया मेरे भाई को तू अच्छे से रखना, मेरे भाई को कोई कष्ट ना हो, वही तो हमको देखने वाला है, मेरी रक्षा करने वाला है। ऐसा प्रार्थना करते हुए वो सो गई। फिर 2 दिन बाद उसकी भाभी बोली आज तेरे पिताजी का श्राद्ध है, आज भी चली मत आना, जब बुलाऊंगी तो आना, नहीं तो देखना पीपल का पेड़ अपना जगह बदल लिया है तब तुम आ जाना। फिर वो समझ गई कि भाभी का मन नहीं कि मैं आऊँ। फिर घर पे वो थी, उस दिन नहीं गई। तो बच्चे पूछने लगे अरे माँ तुम क्यों नहीं जा रही हो मामी के घर, कोई काम नहीं है क्या? तो वो बोली नहीं बेटा आज तेरे नाना जी का श्राद्ध है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। तेरी मामी ने वही बात बोला है कि जब पेड़ हट जाए अपने जगह से तब तुम आना। पत्ते हिलते टहनी हिलती है, पेड़ थोड़ी हिलता है। और कह के रोने लगी और अपने बच्चों को लेकर घर में बैठी हुई थी। शाम को फिर वही काम उसकी भाभी ने किया, बच्चों से खाना भिजवाया।
वो पहले से जान रही थी कि आज भी वैसे ही खाना आया होगा, अनमने ढंग से उस खाना ले ली कि कोई बात विवाद ना हो। और फिर वो देखी तो वही सूखी रोटी और इतनी सी चावल पड़ी हुई थी। वो फिर झोपड़े के ऊपर रख दी और बोली बच्चों से कि चलो आज नाना के नाम पे हम लोग उपास ही रह जाएं। और चुपचाप हो जाके बच्चों को लेकर सो गई, लेकिन रो रही थी मन ही मन कि आज मेरा दिन ऐसा आ गया कि मैं अपने बच्चों को भूखे लेकर सो रही हूँ। और अपने माँ बाप को भी बहुत याद कर रही थी और रो रही थी। दूसरे दिन क्या हुआ कि सुबह जब वो उठी तो उसका मन नहीं हुआ भाभी के घर जाने का। वो गई नहीं भाभी के घर। तभी उसी दिन उसका भाई जो है कुछ दिन बाद पहुंचा। तो उसने जाके देखा तो पूरे आंगन में उसके कीचड़ कीचड़ हुए थे। तो वो अपनी पत्नी से बोला, अरे इतने घर में कीचड़ कैसे हुए? तो बोली, अरे जब तुम नहीं थे तो 16 दिनों तक मैंने तुम्हारे भांजे और बहन का कच्चे दूध से पैर धुला था, इसी के चलते ये कीचड़ हो गए हैं। तो वो कहाँ है? तो बोली, अरे मैं रोज़ हलवा पूड़ी खीर उन लोग को खिलाती थी, लेकिन उन लोग को पसंद नहीं है। तुम्हारी बहन पता नहीं किस बात पे गुस्सा होके जाके खेत में झोपड़ी बना के रहती है। अब तुम ही जाओ समझाओ। मैंने तो इतना जान लगाया, इतना उनकी इज्जत की, फिर भी वो ऐसा कर बैठी। फिर उस भाई को कुछ समझ में नहीं आया कि मेरी बहन तो ऐसी नहीं है, फिर ये ऐसा क्यों बोल रही है। वो खेत में गया। खेत में गया तो देखा वहाँ तो कोई झोपड़ी नहीं है और एक बड़ी सी मकान बनी हुई है हवेली जैसी। तो वो सोचने लगा, अरे इतनी बड़ी मकान, वो तो झोपड़ी बोल रही थी। अंदर हो गया तो देखा आंगन में उसके दोनों भांजे खेल रहे हैं। तब वो बोला, अरे मम्मी तुम्हारी माँ कहाँ है, बुला के लाओ। तो दौड़ के बच्चे मामा के गले से लिपट गए, रोने लगे। फिर माँ को चिल्लाने लगे, माँ माँ देखो मामा आए हैं, मामा आए हैं। फिर उसकी बहन आई तो बोले, अरे बहन ये सब क्या है, कैसे क्या हुआ है? तो उसने सारी बातें बताई कि भैया जब तुम चले गए तो तुम्हारे पीछे से भाभी ने मेरी बहुत दुर्दशा की और मैं आटा छानने वाला कपड़ा लेके आती थी, वही उबाल के बच्चों को दूध देती थी। एक दिन भाभी ने वो भी देख लिया तो वो भी कहा कि कपड़ा लेके भाई साहब कहाँ जा रही हो, रख दो। मैंने वो भी छोड़ दिया। उसके बाद से जिस दिन माँ का श्राद्ध था भाभी ने कहा पीपल का पेड़ अपने जगह से हिलेगा तब आना, नहीं तो जब मैं बुलाऊंगी तब आना। तब भी मैं नहीं गई और सूखी रोटी और चावल भाभी ने दिया, मैंने छप्पर पर फेंक दिया। पिताजी के समय भी ऐसे ही किया, मैंने उसे छप्पर पर। जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है वो मेरे आंसू के कीचड़ है, ना कि उन्होंने कच्चे दूध से हमारे और हमारे बच्चों का पैर धुला था। वो तुमसे झूठ बोल रहे हैं, पूरे गांव में ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने इस 16 दिन में इतना रोया है भैया तुम्हारे लिए और माँ पिताजी के लिए कि पूछो मत। मैं तो डेली प्रार्थना करती थी कि हे भगवान मेरे भाई की रक्षा करना, गंगा मैया मेरे भाई की तुम रक्षा करना, मैं ऐसा कहती थी। तो फिर भाई बोला कि वो सब तो ठीक है बहन, लेकिन ये इतना अच्छा मकान कहाँ से आ गया? तो बोली, मैंने जो रोटी और चावल छप्पर पे रख दिया था वो रोटी सोने के हो गए थे और जो चावल थे वो हीरे में परिवर्तित हो गए। एक दिन मैंने छप्पर पर नज़र डाली, कुछ चमक रहा था तो मैं देखी कि अरे धूप से उसमें चमक आ रही थी। तो मैं देखी कि वो चारों रोटी सोने के और इतने इतने जो चावल देते हीरे के हो गए। फिर मैंने उसे उठा लिया, माता पिता के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ था। तुमने इतने अच्छे से माँ बाप का तर्पण किया कि वो खुश हो गए और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिए। फिर मैंने उसी से ये मकान बनाया और मैं रह रही हूँ। तो उसका भाई बोला, ठीक है बहन, जो भी तुम्हारी भाभी की तरफ से हुआ वो मुझे क्षमा करो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम घर चलो। तो उसकी बहन बोली, नहीं भैया मैं घर नहीं चलूँगी, भाभी ने मेरा बहुत अपमान किया, लेकिन मैं कोई उनसे नाराज़ नहीं हूँ। वो अपने घर में सुखी रहे, मैं अपने घर में सुखी रहूँ। भाई बोला, ठीक है बहन, तुम कहीं भी रहो, खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। तुम अगर खुश हो तो इससे बड़ी खुशी मुझे क्या मिलेगी। भाई दे ने कहा कि हे भगवान, जैसे मेरे पितृ तृप्त होकर मेरी बहन के कष्ट को हर लिए, वैसे ही जो भी ये कथा सुने उनके पितृ लोग उनका भी कल्याण करे, उनके दुख को हर ले। इस प्रकार से कथा कहने वाले कथा सुनने वाले का भी कल्याण हो। ओम वासुदेवाय नमः।